सभी साईं भक्तों को ओम साईं राम। मेरा नाम राम अचल है और मैं पेशे से आर्टिस्ट हूँ, कलाकार हूँ और बाबा की लाइव पेंटिंग साईं संध्या में बनाता हूँ। बनाता क्या हूँ, बाबा जो भी कला मुझे बाबा ने दी है मैं उसी को पेश करता हूँ। और आज मुझे मौका मिला सभी साईं भक्तों के बीच में आके और अपनी जो आत्म बीती है बाबा के प्रति, बाबा के भाव के प्रति, तो मैं आप सभी के साथ में शेयर करना चाहता हूँ। मैं कोई कलाकार, कोई चित्रकार नहीं, जो बाबा मुझे रास्ता दिखाते हैं मैं उसी को फॉलो करता हुआ आ रहा हूँ और आगे भी करता जाऊँगा। एक कलाकार बनने से पहले मैं ना बिल्कुल स्कूल टाइम पे एक शौक़ था आर्ट का, और उस दौरान जो है मुझे बहुत ज़्यादा अंदर से मतलब फील करता था कि मैं एक बड़ा चित्रकार बनूं, पेंटिंग बनाऊं, लोगों के करीब आऊं, लोग तारीफ़ करें ऐसा करके। लेकिन पर मेरे फैमिली का ऐसा कोई बैकग्राउंड नहीं था कि मैं इस तरीके का कर पाता। फिर जो है उस समय मैं बाबा के करीब आया 2005 में, और बाबा ने इतनी अनमोल कला मुझे बख्शी जिसके सहारे मैं अपना काम करता आ रहा हूँ और अपने परिवार को चलाता आ रहा हूँ। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं ये सारी बातें आप लोगों से सभी से शेयर कर रहा हूँ। बाबा को मानने वाले तो बहुत हैं, जानने वाले भी बहुत हैं, और ऐसे ही अनुभव मेरे साथ में भी हुआ जब मैं मंदिर के साईं बाबा शिरडी मंदिर के ये BG6 साईं मंदिर जो है वहाँ से रोज़ाना गुज़रता था मैं। तो मैं एक दिन मंदिर गया और बाबा के वहाँ पर जाके शेज आरती अटेंड करी। मन में इच्छा हुई कि बाबा के चित्र बना करके मैं दिखाऊं। तो वहाँ पर एक पुजारी जी हैं, पंडित मोहन श्याम वशिष्ठ जी, तो उनके समीप मैंने बोला कि भैया मैं बाबा का एक रूप बनाना चाहता हूँ, स्वरूप बनाना चाहता हूँ, तो आप कहते हैं तो फिर उन्होंने कहा ठीक है बनाओ। और मैंने बाबा का रूप बनाया, बाबा का चित्र बनाया पेंसिल से, और वो मंदिर में जाके दिखाया। और मुझे काफ़ी अप्रिशिएट किया उन लोगों ने, सभी ने देख कर वहाँ मंदिर में। तो मुझे अंदर से ऐसा लगने लगा कि मैं पेंटिंग कर सकता हूँ या चित्र बना सकता हूँ। उसी दौरान मेरे पूजनीय गुरुजी श्री प्रमोद कुमार गौतम जी से मुलाकात हुई, जिनके स्टूडियो में मैंने ये आर्ट सीखी। और बाबा की पेंटिंग के साथ साथ मैं और भी तरीके की पेंटिंग करने लगा वहाँ पर, और इसी को अपने ही जीवन में उतार लिया। इसी आर्ट को मैंने जीवन में उतारा अपने, और अपना परिवार चलाने लगा। और 2007 में मैंने फर्स्ट टाइम लाइव पेंटिंग करी श्री हमसर याद निज़ामी जी के साथ। वो पेंटिंग उनको ही मैंने भेंट स्वरूप दी। तभी से जो है बाबा की पेंटिंग बनाने में मुझे बहुत अच्छा लगने लगा, और मैं इसी तरीके से प्रोग्राम करता चला गया। बाबा को पहले मैं बिल्कुल भी नहीं जानता था, बिल्कुल नहीं मानता था जी। लेकिन जब मैं महसूस करने लगा बाबा को मानने लगा, तो मुझे हर चीज़ मिली।
जैसे कि मुझे रोज़गार मिलने लगा, मेरे अंदर परिवर्तन भी आने लगे। सबसे बड़ी बात है, लोग जानने लगे कि ऐसा कोई साईं भक्त है जो इस तरीके की पेंटिंग करता है। तो सभी की निगाहों में आने लगा मैं और काम करने लगा, जिससे मेरी आमदनी भी आगे बढ़ गई। और यही करता आ रहा हूँ मैं, बाबा की भक्ति के साथ साथ मैं अपना काम करता आ रहा हूँ और आगे भी ऐसे करता रहूँगा। जब मैं पेंटिंग करने लगा तो बहुत जगह से मुझे कॉल आने लगी कि हमारे यहाँ पर प्रोग्राम है, चंडीगढ़ और पता नहीं कहाँ कहाँ बाबा ने अपना सेवा करने का मुझे मौका दिया। काफ़ी जगह प्रोग्राम किया मैंने। तो अभी तक का सबसे बड़ी पेंटिंग, लाइव पेंटिंग का रिकॉर्ड मेरा है 7 फीट बाई 12 फीट की पेंटिंग। एक संस्था है साईं आशिक प्रयास, तो रोहिणी के अंदर वो किया गया। 4 घंटे में मैंने 7 बाई 12 फुट की पेंटिंग बनाई। वो बाबा का चमत्कार था, वो जिसमें लीलाएं बनाई हैं मैंने, और बाबा ही करा रहे हैं। और उसके बाद में मैं अभी तक शिरडी नहीं गया था, लेकिन अभी 3 साल पहले जब शिरडी फर्स्ट टाइम गया तो मुझे ऐसा अनुभव हुआ कि मैं पहले जा चुका हूँ वहाँ पर। वो सब कुछ जो मैंने वहाँ पर देखा, और वो ऐसा लगा कि मैं पहले देख चुका हूँ। जब मैं पहली बार शिरडी गया तो द्वारका माई के सामने मैंने पेंटिंग बनाई बाबा की, और मुझे श्री सुरेंद्र सक्सेना जी ने एक मुझे पदवी दी कि श्याम राव जयकर जी कह के मुझे पुकारा। और श्याम राव जयकर जी वो हैं एक जिन्होंने फर्स्ट टाइम बाबा की लाइव पेंटिंग बनाई थी द्वारका माई में, और मुझे वो पदवी बाबा के आशीर्वाद से मुझे मिली है। जब मैं बाबा की पेंटिंग बनाता हूँ उस दौरान है ना, मैं भजन सुनता हूँ। बाबा के भजन सुनते सुनते इतना मग्न हो जाता हूँ कि मुझे एक कैनवस पे एक छवि नज़र आने लग जाती है बाबा की, और उसी को बनाता हुआ चला जाता हूँ। और बाबा बिल्कुल साक्षात प्रकट होकर के आ जाते हैं। बाबा मुझे पता भी नहीं चलता कितने कम समय के अंदर बाबा कैनवस पर नज़र आ जाते हैं मुझे। इसी तरीके से प्रोग्राम करता आ रहा हूँ। अनेक समितियों ने मुझे अवार्ड दिए, काफ़ी सारे अवार्ड दिए। कोहिनूर, साईं रतन कोहिनूर अवार्ड दिया मुझे चंडीगढ़ में। बाबा के आशीर्वाद से मैं अपने भारत में काफ़ी जगह मैं बाबा के प्रोग्राम में पेंटिंग बनाने गया हूँ, और हर जगह मुझे एक सम्मान मिलता है और हर जगह मुझे एक इज्जत मिलती है। ये सब बाबा का करम है। और हमारे देश के जितने भी जाने माने सिंगर्स हैं उनके साथ में, सभी के साथ में लाइव प्रोग्राम किया है। ये सब बाबा का करम है, बाबा का आशीर्वाद है। बाबा के आशीर्वाद से काफ़ी सारी बाबा ने पेंटिंगें बनवाई मेरे से, और जिसमें से कि एक बहुत ज़्यादा मशहूर हुई थी पेंटिंग, ब्रह्मा विष्णु महेश। बाबा के तीनों रूप में वो पेंटिंग बनाई गई, और उसका साइज़ था करीब 7 फीट बाई 12 फीट। और बाबा ने एक पेंटिंग और बनवाई इसी तरीके से 3D साईं, और जिसमें शिव साईं के रूप में बाबा बनाए, जिसमें मतलब बाबा से आँख नहीं मिला सकते आप, क्योंकि बाबा एक साक्षात एक परमेश्वर हैं, साक्षात एक ताकत है, शक्ति है। क्योंकि उस पेंटिंग के अंदर ये दर्शाया गया है कि आप बाबा से आँख नहीं मिला सकते, क्योंकि जो ताकत होती है उससे आँख नहीं मिला सकते हम। तो उसमें वो चीज़ दिखाने की कोशिश करी है मैंने, और सभी को, साईं भक्तों को वो पेंटिंग पसंद भी आई थी। और आज
जिस तरीके से मैं कर रहा हूँ, काम कर रहा हूँ, मेरे काम में परिवर्तन है, मेरे नेचर में परिवर्तन है, मेरे परिवार में परिवर्तन है, मेरे पास आज सब कुछ है। किसी टाइम पे मैं अपना एक बस्ती जैसे एरिया में रहता था और आज के टाइम पे अपना घर है, अपना स्टूडियो है और अपना परिवार, सब कुछ अपने कुशल मंगल से रह रहे हैं। बाबा का चमत्कार तो हमने साक्षात देखा है। बाबा के आशीर्वाद से आज तक मैंने जो भी चीज़ अगर मैंने चाही है वो बाबा ने उस टाइम ना दे करके थोड़े टाइम के बाद में दे दी है। तो बाबा के ना जैसे दो एक शब्द हैं बाबा के, श्रद्धा और सबूरी। जिसने श्रद्धा रखी और उसको जिसने सबूरी भी रखी, श्रद्धा और सबूरी, श्रद्धा भी रखेगा और सबूरी भी रखेगा, उसको ज़रूर इसी तरीके से मिलता रहेगा जिस तरीके से मुझे मिलता है। मेरा साईं भक्तों को सिर्फ एक ही बात कहनी है आप सभी को कि बाबा से जिस तरीके से, जिस भाव से आप लोग सभी जुड़े हुए हैं उसी तरीके से जुड़े रहें, श्रद्धा रखें, सबूरी रखें। वो पालनहार है, वो सबको देने वाला है। आप लेने वाले बनिए सिर्फ, आप लेने वाले बनिए सिर्फ। ओम साईं राम, जय साईं राम।